सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। आप कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटकर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब देवताओं को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए हैं। उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ेगा। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों तथा रथों शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कट कर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र को क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब अप्सराओं का चूर्ण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि से गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर
शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपया दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाशूर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिससे आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध विष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गया, गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिकेय मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बार छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आदि से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोड़मा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। भस्मर भी मारा गया। शिवगढ़ चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। फिर किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब वहाँ महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचा और धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उनकी गदा को टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है।
अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर ली और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए, एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यवधन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर आ गए।